परमेश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता देव्योवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः अनुवत्तञ्जङ्गतामेन विष्णुचक्रक्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि नानायोनि सहस्र संभव वशाज्जाता जनन्यः कति प्रख्याता जनकः कियन्त इति मे सेत्स्यन्ति चाग्रे कति एतेषां गणनैव नास्ति महतः संसार सिन्धोर्विधेः भीतं मानितरामनन्य शरणं रक्षानुकंपानिधे। मित्रों, ये श्लोक ऋषि दुर्वासा रचित शक्ति महिम्न स्तोत्र का 28वां श्लोक है। इस श्लोक में ऋषि दुर्वासा मां को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे कृपानिधि, भूतकाल में मैंने असंख्य जन्म लिए और जिस कारण उन जन्मों में मेरे असंख्य माता पिता रह चुके होंगे, भविष्य में भी मेरे होने वाले असंख्य जन्मों के कारण मेरे असंख्य माता पिता होंगे जिनकी गणना मैं नहीं कर सकता। मैं इस सागर रूपी संसार की गतिविधियों से भयभीत हुआ हूं और ये गतिविधियों से न मेरे भूतकाल, वर्तमान काल और न भविष्य काल के माता पिता मुझे बचा सकते हैं। कोई नहीं बचा सकता। मां, मुझ जैसे निराधार को बस तू ही बचा सकती है, क्योंकि तू ही मेरी सच्ची मां है। मित्रों, हमारे सनातन हिंदू धर्म की यह दृढ़ मान्यता है कि जब तक जीव आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक वो जन्म मृत्यु के इस चक्र में सदैव फंसा हुआ ही रहता है। हर जन्म में जीव के जो माता पिता होते हैं, उनसे जीव को केवल एक नया देह, नया शरीर प्राप्त होता है, परंतु जीव के मूल जन्मदाता तो परमात्मा ही है। हर साधक शक्ति की आराधना करता है, क्योंकि शक्ति उसे अपनी शरण में ले ले। तो आइए, तंत्र चूड़ामणि, दाक्षायणी, तंत्र योगिनी, तंत्र देवी भागवत इत्यादि महान ग्रंथों में जिसका उल्लेख महाशक्ति पीठ के रूप में हुआ है, उस मानस सरोवर में स्थित मां शक्ति के बारे में जानते हैं। मानसे दक्ष हस्तो में देवी दाक्षायणी हरः अमरो भैरवस्तत्र सर्व सिद्धि विधायकः। तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कहा गया है कि मानस सरोवर की पवित्र भूमि पर सती की देह के दाएं हाथ की हथेली गिरी थी और इसलिए यहां सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती दाक्षायणी स्वतः स्थित है तथा भैरव विराजमान है। इस प्रदीप्त शक्ति को सावित्री अथवा कुमुदा के नाम से भी जाना जाता है। मानस सरोवर में स्वयं कैलाश रूपी भगवान शिवजी का वास है और इस बात की अनुभूति अगणित भक्तों ने स्वयं की है। निश्चित रूप से जहां भगवान शिवजी हों, वहां शक्ति के स्वरूप में मां भगवती, मां भवानी तो होती ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस स्थान को मान सरोवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्थान की निर्मिति ब्रह्मा जी के मन द्वारा हुई थी।
मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब तारकासुर राक्षस धरती पर लोगों को बहुत यातनाएं देने लगा था, देवताओं को भी परेशान करने लगा था, देवताओं ने भगवान शिव से महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न करने की प्रार्थना की और भगवान आशुतोष शिवजी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर कहा तथास्तु। और उसी दिन जब मां पार्वती मानसरोवर के तट पर भ्रमण करने निकली थी, तब वहां उन्हें 6 दिव्य स्त्रियां कमल पात्र के द्रोण में मानसरोवर का पवित्र जल भरते हुए दिखी। जब मां पार्वती ने ये दिव्य स्त्रियों को ये करने का कारण पूछा, तब उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि आज के शुभ दिन पर जो भी पतिव्रता स्त्री ये पवित्र जल का पान करेगी, उनके गर्भ से एक महापराक्रमी पुत्र की उत्पत्ति होगी। और ये सुनकर पार्वती जी ने ये जल पीने की इच्छा प्रकट की। तब कृतिकाओं ने कहा, उन 6 स्त्रियों ने कहा कि वे उन्हें ये जल का पान करने देंगी, अवश्य देंगी, परंतु ये जल के प्रभाव से उन्हें जो महापराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी, उस सुपुत्र का नाम वे उनके नाम पर रखेंगे। जब मां पार्वती के पहले पुत्र का जन्म हुआ, तब उन्होंने अपना वचन निभाते हुए उस महापराक्रमी पुत्र का नाम रखा कार्तिकेय, जिसने आगे चलकर तारकासुर का वध किया। मित्रों, मानसरोवर का उल्लेख केवल हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ही नहीं, परंतु बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। बौद्ध इस स्थान को पवित्रता का सरोवर कहते हैं। हिम शिखर पर स्थित ये शक्तिपीठ प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। ये मंदिर में जाने वाले हर भक्तों ने यहाँ के दिव्य तरंगों का साक्षात्कार किया है। शिव भक्त हो या शक्ति के साधक, प्रकृति के प्रेमी हो या निराकार परमात्मा के पूजक, सभी के लिए मानसरोवर का आकर्षण अनोखा है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में ये तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती है कि वो भी मानसरोवर शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करे, वहां की दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में ये दिव्य विचार आया, क्यों ना सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और पवित्र प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर जो हैं वो केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं है केवल, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। सोच क्या रहे हैं? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी मां के हृदय के पास, चलो गुजरात। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबाजी।